नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप कम समय में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 से 6 फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा देने के लिए जानी जाती हैं। अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपये की लागत लगाने के लिए है और आधा एकड़ से लेकर के 1.5 एकड़ तक खेत है, तो आप उस खेत में 5 से 10 हज़ार रुपये लगा करके कैसे 20 दिन से लेकर के 70 दिन के अंदर उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, 10 अगस्त से लेकर के 15 से 20 सितंबर तक का ऐसा समय होता है। इस समय कहीं पे बारिश जो है वो ख़त्म हो रही होती है, तो कहीं बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है। तो इस समय हमारे पास अच्छा मौका होता है कि हम उन सब्जियों को लगाएं जो कि कम समय में तैयार भी हो जाती हैं और इस समय मार्केट में उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उनमें हमारी जो सबसे पहली फसल है वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी पूरे साल भर डिमांड बनी रहती है, लेकिन अगर मैं बरसात की बात करूं तो पूरे साल जो है, पूरे साल की अपेक्षा बरसात में जो धनिया का रेट हो सबसे ज़्यादा होता है। और इस समय बात करूं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से 80 रुपये से लेकर के 200 से 250 रुपये किलो धनिया का रेट होता है। तो इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप धनिया की खेती करें। 1 एकड़ धनिया की खेती करने के लिए किसान भाइयों आपको लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती है, अगर आप बेड विधि से सीधे धनिया की खेती करते हैं तो। और अगर हम बात करें कि इस समय कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, इस समय धनिया की खेती के लिए किसान भाइयों आप कई तरह की किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी किस्मों की बात करूं जो कि आपको लगाना चाहिए, तो नामधारी की सुरभि हो गई, बॉम्बे की सुपर धनिया बीज हो गया, या फिर इंडो अमेरिकन की मल्टी कट धनिया हो गई। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि केवल 35 से 40 दिन में कटाई देने के लिए तैयार हो जाती है, और अगर आप बरसात में इसको लगाते हैं तो आप एक बार बुआई करके इसकी मल्टीपल 4 से 5 कटाई भी ले सकते हैं। जो मैंने आपको किस्में बताई ये बार बार कटाई के लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको बीज को शोधित करना है, क्योंकि अगर आप बीज को शोधित नहीं करेंगे तो आपका जो उत्पादन है वो भी कम होगा और रोग बीमारियां आपको ज़्यादा घेर लेंगी। तो उसके लिए किसान 1 एकड़ के लिए आप इस समय 10 से 12 किलो बीज लीजिए और उसको हल्के हाथों से रगड़ लीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीज पत्र जैसे हो जाने चाहिए, यानी इसके 2 भाग हो जाने चाहिए, जैसे एक चने में 2 दाल हो जाती हैं। उसके बाद आप उसको पानी में भिगो दीजिए 8 से 10 घंटे के लिए, फिर आपको उपचारित करके उसकी बुआई करनी है। ध्यान रखें, इस समय आप जब धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप बेड विधि से करें। अगर आप इस समय धनिया की खेती बेड विधि से करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें पानी भी नहीं लगता और समय समय पे आप स्प्रे कर दीजिए, खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। तो पहली कटाई 30 से 35 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी और एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। 1 एकड़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कितनी भी खराब फसल होगी 50 से 60 क्विंटल, और अगर फसल बहुत अच्छी हो गई तो 150 क्विंटल तक हरी धनिया का उत्पादन होता है। अब आप समझिए, अगर आपको 80 से 100 रुपये किलो का रेट मिल जाता है तो कम लागत में कम समय में आप कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है किसान भाइयों, वो है पालक की खेती। किसान भाइयों, पालक एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड साल भर बनी रहती है, लेकिन रेट कम मिलता है। लेकिन अगर मैं बरसात की बात करूं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगस्त से लेकर सितंबर के बीच अगर आप पालक की खेती करते हैं, एक बार आपने बुआई कर दी, सिंचाई कर दी, बीच बीच में आपने फनफूदनाशक के स्प्रे कर दिए, एक बार बुआई करके आप 7 से 8 कटाई बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि इस समय कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। किसान भाइयों, पालक के लिए यूं तो बहुत तरह की इसमें होती हैं, लेकिन आप FB की 66 पालक सीड ले सकते हैं, या फिर आप एडवांटा की मुलायम पालक ले सकते हैं। ये दोनों किस्में इस समय के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। ध्यान रखें, इस समय पालक की जो खेती करनी है आपको बेड विधि से करनी है और बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने से जो फायदा होता है वो ये होता है कि आगे चल करके आपको रोग और बीमारियां देखने को कम मिलती हैं। कई बार बरसात में देखा गया है कि बहुत सारे किसान भाई चाहे वो गोभी लगाएं, टमाटर लगाएं, फंगस और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको बीज को शुरू से ही उपचारित कर लेना चाहिए। पालक की खेती के लिए आपको किसान भाइयों बीज को उपचारित करके बुआई करनी है और बुआई के समय DAP, यूरिया और पोटाश डालना है, और उसके बाद आपको 8 से 10 दिन के बाद NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको 250 से 300 ग्राम जो है वो लेना है फनफूदनाशक कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो होता है,
250 से 300 ग्राम को किसान भाइयों पहली बार आपको 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है 1 एकड़ फसल में। और उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पे 500 ग्राम फनफूदनाशक को 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करते रहना है और बीच बीच में यूरिया देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पालक एक ऐसी फसल है जो सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये में ही 1 एकड़ तैयार हो जाती है और 10 से 15 रुपये का भी अगर आपको रेट मिल जाता है फिर भी पालक एक बार बुआई करके 5 से 6 कटाई ली जा सकती है। तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी केवल 1 महीने में। जो हमारी किसान भाइयों अगली फसल है वो है मूली की खेती। किसान भाइयों मूली एक ऐसी फसल है अगर इस समय आप इसकी बुआई करते हैं तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जो मूली का सबसे अच्छा रेट होता है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच का होता है। इस समय जो मूली है अलग अलग जगह पे 30-40 रुपये किलो से लेकर के किसान भाइयों 150 से 200 रुपये किलो तक बिक जाती है। तो इस समय आपको मूली की खेती करनी है। अगर आप इस समय मूली की खेती कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहली बात है जो है वो किस्में, अब कौन सी किस्में लगाएं जो कि इस समय आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकें। उनमें किसान भैया सिजेंटा की आइवरी वाइट ले सकते हैं, श्वेत कंपनी की इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, सोलर सीड्स की सन 400 ले सकते हैं। ये इस समय काफ़ी अच्छी किस्में इसके लिए होती हैं। और अगर मैं बात करूं कि मूली कोई फसल को लगाते समय यानी मूली लगाते समय इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहला, आप मूली की जो खेती है वो बेड विधि से करें। दूसरी सावधानी है वो ये है कि बीज को आप उपचारित करके बोएं। अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो आगे चल करके फंगस भी कम लगते हैं, इंसेक्ट भी कम लगते हैं और जड़ गलन जैसी जो बीमारी है वो भी नहीं आती है। और उसके अलावा अगर आप बेड पे करते हैं और सही समय पे खरपतवार नियंत्रण और फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहते हैं तो आपको केवल 30 से 35 दिन के अंदर बड़ी बड़ी मूली उखाड़ना आप उसमें शुरू कर सकते हैं और 40 से 45 दिन के अंदर आपकी पूरी फसल तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ में आप 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके यहाँ भी 1 एकड़ से 1 लाख रुपये से लेकर के 2 से 2.5 लाख रुपये बहुत ही आसानी से कमाए जा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी। किसान भाइयों अगस्त और सितंबर के बीच में जिन किसान भाइयों ने मेथी की बुआई पिछले साल की थी उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था। तो इस बार आपके पास भी मौका है कि आप मेथी की खेती करें। अगर मैं बात करूं कि मेथी की खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप 2 से 3 जुताई कर लीजिए। उसके बाद आप बेड भी बना सकते हैं और क्यारी भी बना सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। किसान भैया मेथी की खेती के लिए आप कई तरह की बीजों का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन आप सरपान कंपनी की इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। मेथी एक ऐसी फसल है आपने एक बार बुआई कर दी, ये एसएसपी या फिर डीएपी डाल करके थोड़ा पोटास भी डाल सकते हैं और उसके बाद आपने 10 से 15 दिन बाद उसमें फनफूदनाशक का स्प्रे कर दिया और जैसे ही 20 दिन की हुई आपने हल्का यूरिया साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व डाल दिया। अब 25 दिन के अंदर आपकी जो पहली कटाई हो आ जाएगी और उसके 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप उसकी कटाई करते रहेंगे जब तक फूल नहीं आते हैं। एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं और मेथी का जो इस समय रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं कि पालक हो गया, मेथी हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया, तो अगर आप इन तरह की सब्जियां लगाते हैं तब आप देखेंगे कि कम लागत और कम समय में आप इतना मुनाफा कमाएंगे जितना कि और सारे जो किसान भाई हैं जो कि 3 से 4 महीने की फसल लगा करके बैठे हैं, चाहे वो मिर्च हो गया, चाहे वो गोभी हो गई, उस तरह की जो फसलें हैं, बैगन हो गई, उनके बराबर आप बहुत ही कम लागत और कम समय में मुनाफा कमा सकते हैं। और अब हम उन ऐसी 2 फसलों की बात करते हैं जिनका कि अभी थोड़ा समय नहीं आया है, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा रिस्क लेकर के लगाते हैं तब आप निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है गाजर। किसान भाइयों गाजर एक ऐसी फसल है जिसकी अगर हाइब्रिड किस्म का आप चुनाव करते हैं तो 70 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर जो कटाई है वो शुरू हो जाती है। और अगर आप इस समय गाजर की खेती करते हैं तो जब आपकी गाजर तैयार होगी उस समय मार्केट में गाजर नहीं होगी तो आप इसका फ़ायदा उठा करके काफ़ी महंगे रेट में बेच सकते हैं। अगर इसके लिए किसान भाइयों मैं उन्नत किस्म की बात करूँ तो आप नामधारी कंपनी की NS 9905 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। या फिर किसान भाइयों आप साइन कंपनी की इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो ये जड़ होती है इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है और वज़न इसका 120 से 160 ग्राम तक होता है और 85 से 90 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो अगर आपको गाजर की खेती करनी है इस समय तो सबसे पहले आप ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था हो। और अगर आपके यहाँ बारिश ख़त्म हो गई है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बेड बना करके इसकी अगर आप खेती करेंगे तो जड़ें जल्दी विकास करेंगी, नहीं तो आप क्यारी विधि से भी इसकी खेती कर सकते हैं। आपने बुआई कर दी, समय समय पे स्प्रे कर दिया, आप देखेंगे कि
ये एक ऐसी फसल है, अगर मौके पे इसका अच्छा रेट 40 से 50 रुपए किलो हो गया तो गाजर एक ऐसी फसल है, इसका इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी आखिरी फसल है किसान भाइयों आज की, वो है अगेती आलू की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती आलू की खेती करते हैं फिर भी आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप समय पे बुआई करें। आप अगस्त के अंतिम हफ्ते में बुआई कर सकते हैं या फिर आप सितंबर के अंतिम हफ्ते तक बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप सितंबर में जितना लेट करेंगे आपका उत्पादन तो अच्छा होगा, लेकिन आपका जो रेट है वो घट जाएगा। तो आप 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच अगर आप अगेती आलू की खेती करते हैं तो 60 से 70 दिन के अंदर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की फसल में कितना मुनाफा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि जब नई आलू जो है मार्केट में आई, उससे पहले अगर आपने अपनी आलू उगा ली तब आप मुनाफा कमा पाएंगे। और अगर नई आलू मार्केट में आ गई, 15-20 दिन हो गए और आपकी आलू का उत्पादन अब शुरू हुआ है, तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन तो ले पाएंगे लेकिन मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो आपको 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में आलू की खेती करनी है। आलू भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको थोड़ा 10 से 15 हज़ार की लागत में 1 एकड़ में आपको किसान भाइयों 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमा करके दे सकती है। तो किसान भाइयों हमने आज आपको बताई 5 से 6 फसलें जिनको कि आप किसान भाइयों 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय में, कम लागत में और कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।